हरे शरणम, जय गो माता, जय गोपाल। प्यारे सिंह राशि वालों, आप सभी का राजपूत एक्सट्रो चैनल पर आप लोगों का जून का महीना 9 ग्रहों के अनुसार कैसा रहेगा, इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सिंह राशि वालों से मेरा निवेदन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिंह राशि में कौन कौन से नामाक्षर आते हैं। मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, ये जो 9 अक्षर है ये सिंह राशि से बिलोंग करते हैं। जून महीने के अंदर आपके चार्ट में ग्रह कुछ इस तरीके से गोचर करेंगे और 20 जून में कौन से ग्रह कहाँ किधर किधर जाएंगे उसकी पूरी हम विश्लेषण देते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे और कौन से ग्रह आपको सबसे अधिक सहयोग कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से आपके लाइफ को प्रभावित करेंगे और कौन कौन से फील्ड को, ताकि आप उस फील्ड में मेहनत करके जून महीने को सिंह राशि वाले शानदार, सुंदर और सफलतम महीने में कन्वर्ट कर सके और अपने लाइफ में जिन चीज़ों को आप प्राप्त करना चाहते हैं उन चीज़ों को प्राप्त कर सकें। जो चीज़ें थोड़ी बहुत नकारात्मक प्रभाव दे रही है, समस्या क्रिएट कर रही है, उनकी रेमेडी करके उन चीज़ों से हम मुक्त हो सकते हैं उनके समाधान के द्वारा। सज्जनों, चार्ट आपके समक्ष है। सिंह राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों से केतु आपकी राशि में बैठा है। परिणाम यह है कि डिसीजन लेने में कंफ्यूजन, थोड़ा आलस, प्रमाद, भ्रम, मतलब इतना जुनूनी या एकदम जो होता है कि भाई ये काम करना है, हार्ड वर्किंग के साथ करना है, डेडिकेशन के साथ करना है, मतलब डेडिकेशन की, अनुशासन की कमी का एहसास केतु पिछले कई दिनों से कर रहा है। समझ रहे हो आप। फिर केतु के बाद में हम चलते हैं, गुरु अपने उच्च की राशि में आएंगे। जिन लोगों की सिंह राशि स्ट्रोंग है, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन है, गुरु का उच्च में आना आपका धार्मिक वे में विशेष योगदान रहेगा। चाहे गौशालाओं में आप गौ माताओं को दान करें, कथा का आयोजन करें, आपका पुण्य कर्मों में आपका पैसा खर्च होगा और वहां से आपको मान, सम्मान और प्रतिष्ठा सिंह राशि वालों को मिल सकती है। क्योंकि गुरु जब जब 12th हाउस में उच्च का होता है तो बड़े लेवल पे ख्याति प्राप्त करवाता है, वो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव है उन लोगों का विशेष मान सम्मान, एकदम से फेमस हो सकते हैं सिंह राशि वाले। गुरु की ऐसी पोजीशन 12 साल के बाद में हुई है। 12th हाउस में उच्च के गुरु जब भी होते हैं और सिंह राशि वाले अगर कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त करेंगे, अध्यात्म के उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जिस पॉइंट पे हजारों लाखों लोग साधना करके पहुंचने का प्रयास करते हैं। और तो सिंह राशि वाले अगर कोई भी संत है या साधक है वो इस पीरियड के अंदर बोले तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जून महीने से लेकर अगले महीने, अगले साल की मई महीने तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सिंह राशि वाले जो भी बंधुवर, साधक या महात्मा बिलोंग कर रहे हैं वो स्ट्रोंगली आगे बढ़ेंगे। सज्जनों, गुरु यहाँ 12th हाउस में बैठ के 5वीं दृष्टि से आपके चौथे भाव के ऊपर दृष्टि भी दे रहे हैं और यहाँ से 7वीं दृष्टि छठे भाव पर, 9वीं दृष्टि 12th हाउस के ऊपर भी दे रहे हैं। 12th हाउस गुरु का अपना घर है, तो आपको स्वस्थ रखना, आपको आरोग्यवान रखना, आपके शत्रुओं को कंट्रोल करना और प्रतिद्वंदियों के साथ में भी स्नेहपूर्ण माहौल को बना के रखना, गुरु इस पूरे जून महीने में और जून से आगे भी ऐसा व्यवहार गुरु अपनी ओर से करने का प्रयास करेगा। सज्जनों, शुक्र आपका 11th हाउस में मिथुन राशि का गोचर कर रहा है, कर्म भाव का मालिक होकर के। विशेष करके फैशन डिजाइन में, महिलाओं के कपड़ों के काम में, जो लोग रोड कंस्ट्रक्शन या जो लोग रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, मतलब जो इनोवेशन करने की, किसी भी कार्य के इनोवेशन के कामों में लगे हुए हैं, उनको सिंह राशि वालों को विशेष रूप से सफलता मिलेगी। 8 जून तक यहाँ पे रहेगा शुक्र, उसके बाद में गुरु के साथ में युति करेगा। तो गोचर के अनुसार 12th हाउस का गोचर भी शुक्र का अच्छा होता है। खाना पीना, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट की दृष्टिकोण से भी सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का अच्छा योगदान रहेगा। अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो क्लॉथ, गारमेंट्स के काम में सपोर्ट है, ज्वेलरी के काम में भी यहाँ पे मुझे लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, गुरु जो है 12th हाउस में गया है तो ज्वेलरी के काम में, गोल्ड के काम में थोड़ा लो फेज जरूर आ सकता है, इस चीज का भी ख्याल रखना है। सज्जनों,
शुक्र यहाँ से सीधा 5th हाउस के ऊपर दृष्टि भी दे रहा है, तो आपके प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे आगे। पत्नी के साथ में अच्छी कैलकुलेशन रहेगी। जिन लोगों के विवाह नहीं हुआ है, विवाह के योग भी इस दौरान जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं सज्जनों। वहीं पे बुध भी गोचर कर रहे हैं स्वराशि के, तो विशेष करके फाइनेंशियल कामों में आपके जो लोग ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, शेयर मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, पैसे लेना देना, जो बीच में जो मतलब इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, ब्याज के पैसों का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट के कामों में विशेष सफलता मिलेगी। जो लोग मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या छात्र लोग तैयारियां कर रहे हैं, उस फील्ड में उस शुक्र का यहाँ संयोग होने से आर्ट और कला के क्षेत्र में भी जो विद्यार्थी लगे हुए हैं उनको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सज्जनों। सूर्य आपका 15 जून तक 10वें भाव में, उसके बाद में गोचर करेंगे 11वें हाउस में। सूर्य अपनी राशि के स्वराशि के होकर, शनि की दृष्टि भी है 15 जून तक सूर्य के। 15 जून तक पिता पुत्र के बीच में प्रोफेशनल लाइफ में मतभेद हो सकते हैं, आपस में मतलब नेचर प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब थॉट को लेके मतभेद हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी सूर्य बहुत अच्छा गोचर रहेगा पूरे 1 महीने के अंदर। इस दौरान जो सूर्य जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, सरकारी क्षेत्र में विशेष योग बनाएगा, आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों से सपोर्ट दिलवाएगा, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के या आपके जो सीनियर लोग हैं उनके साथ में आपकी बहुत शानदार कैलकुलेशन सूर्य यहाँ पे करेगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वर्किंग लाइफ में आपको सहयोग करवाएगा सूर्य। तो ये एक बहुत शानदार कैलकुलेशन सूर्य की 1 महीने तक सिंह राशि वालों के लिए रहेगी। आपको अपने सीनियर लोगों के साथ में जून महीने में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि आपसे जो भी, जैसे कंपनी में आपका बॉस है या आपके पिताजी हैं, जो आपके टीचर हैं, आपके गुरु है, ऐसे लोग इस 1 महीने में आपको सपोर्ट करेंगे, बशर्ते आपके रिश्ते उनके साथ अच्छे हो। तो आपको अपने से बड़े लोगों के साथ में अच्छी कैलकुलेशन रखनी है सज्जनों। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल वैसे भाग्य भाव में गोचर करता है तो थोड़ा एग्रेशन और भाग्य को कमजोर करता है, परंतु मंगल यहाँ स्वराशि का हो गया है, इसलिए भाग्य तो काम करेगा परंतु स्वभाव अड़ियल बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, एग्रेसिव बनाएगा। समझ रहे हो? इन स्वभावों के कारण से ही आपका नुकसान हो सकता है, बाकी मंगल कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके भाग्य को आगे ही बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सज्जनों। अब मैं आपको बता दूं कि शनि आपका मंगल भाग्य भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से गुरु को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से आपके छोटे भाई बहन या छोटी यात्राओं में लाभ देगा, भाई बहन के साथ में अच्छी कैलकुलेशन रखवाएगा। ट्रेवल, टूर एंड ट्रेवल्स की जो काम कर रहे हैं लोग, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों, ऐसे धंधों में, बिजनेस में आपका लाभ भी मंगल करवाएगा। और मंगल की भाग्य भाव से 8वीं दृष्टि जो है अपने स्वराशि वृश्चिक राशि के ऊपर भी दृष्टि आ रही है, खेत में, जमीन में, पानी के काम में और साथ साथ में धान के काम में, सब्जी इत्यादि जो भी बोते हैं, काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल मंगल यहाँ पे अपना दृष्टिकोण रखेगा। मंगल यहाँ पे रहेगा आपका 21 जून तक, उसके बाद में कर्म भाव में मंगल चला जाएगा। तो कर्म में भी आपका अड़ियलपन, एग्रेसिव नेचर, मतलब जिद्दीपन, ये जो मतलब वे है, ये स्वयं इसके कारण ही आपका नुकसान हो सकता है, बाकी कोई नुकसान की गुंजाइश मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही सज्जनों। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि की ढैया का प्रभाव काफी समय से सिंह राशि वालों को परेशान कर रहा है। ये जो ढैया है ना, ये ढैया क्या करती है, चिड़चिड़ापन देती है, परिवार में लोगों से बनाती नहीं है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते, पारिवारिक माहौल में घुल मिलते नहीं है, मतलब एक अजीब सा कैलकुलेशन यहाँ शनि की ढैया कर देती है। छोटी मोटी बीमारी से हमेशा सिर दर्द, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द होना, मतलब कोई ना कोई ऐसी चिंता हमेशा ढैया यहाँ पे दे के रखती है। तो ढैया का उपाय भी हम करेंगे। और शनि के कर्म भाव के ऊपर 30वीं दृष्टि, कुटुंब भाव के ऊपर 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि आपके पुत्र और एजुकेशन भाव के ऊपर, तो शिक्षा के क्षेत्र को भी डिस्टर्ब करने का शनि यहाँ पे काम कर रहा है सिंह राशि वालों के लिए। तो ढैया का समाधान 101% करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा नकारात्मक यहाँ शनि की ढैया है। फिर है राहु, राहु आपका पार्टनर भाव के हैं, शनि ढैया में है, इसलिए पत्नी के साथ में कैलकुलेशन के ठप्पे लगे हुए हैं। आपके कलीग्स और आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी कैलकुलेशन काफी बहुत चल रही है। तो उस कैलकुलेशन को अच्छा करना बहुत जरूरी है सिंह राशि वालों को, क्योंकि
हम कोई भी काम करते हैं तो वो लेबर के ऊपर ही डिपेंड होता है, आप कितनी दृष्टि रखोगे। जब लेबर के साथ में कैलकुलेशन अच्छी नहीं रहेगी तो काम करने में बड़ी दिक्कत आती है सज्जनों। तो इन दो चीजों का उपाय, एक तो शनि की ढैया का उपाय बताता हूँ, बहुत जरूरी करना है आपको। ओम सम शनैश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः, इस मंत्र का जब शनिवार के दिन 3 माला तो अवश्य करनी है। शनिवार के दिन ही शनि भगवान का मंदिर अगर आसपास कहीं हो तो जाएं, सरसों के तेल से शनि भगवान का अभिषेक करें, अर्घ्य दें, और शनि भगवान के मुख का दर्शन न करें किसी भी कीमत पर, हमेशा चरणों में दृष्टि डाल के रखें, क्योंकि शनि से आंख मिलाना नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? ऐसे कई पुराणों में कथा आती है कि पार्वती जी ने गणेश जी के दर्शन के लिए जब गणेश जी हुए तो शनि भगवान को आमंत्रित कर दिया। शनि ने कहा कि मैं दर्शन नहीं कर सकता, मेरी दृष्टि में दोष है, पर माता पार्वती ने कहा नहीं नहीं आप दर्शन करो। परिणाम ये हुआ कि गणेश जी की गर्दन जो थी, जैसे ही चेहरे पे दृष्टि पड़ी शनि भगवान की, गणेश जी की गर्दन उड़ गई। तो फिर वहां हाथी की सूंड जो है शिव जी ने स्थापित की। तो शनि की दृष्टि में दोष है, इसलिए आपको शनि के हमेशा चरणों के दर्शन करने हैं, और लोहे की वस्तु जो है आप चरणों में अर्पित जरूर करें। अगर हो सके तो किचन के बर्तन लोहे के बने हुए गरीब मजदूर लोगों को अगर आप वितरित करते हो तो शनि की साढ़ी साथी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम हो जाएगा। और काले उड़द उबाल करके भैंस को, काली गौ माता को खिला सकते हो। और एक और रेमेडी जरूरी है शनि वालों को, मतलब सिंह राशि वालों को ढैया का उपाय जरूर करना है। तो तेल जो होता है ना, लोहे के बर्तन में लेकर के उसमें अपना शकल देख करके किसी को दान कर दें, इसके शनि की साढ़ी साथी का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अब बताता हूँ राहु की रेमेडी। पार्टनर के साथ अच्छी बने, लोग आपके साथ अच्छे से घुले मिले, उसके लिए आपको उसके लिए आपको जो है ना, प्रत्येक शुक्रवार को माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में दुर्गा सप्तशती की महिमा जरूर पढ़ें, माँ भगवती का स्मरण करें। इससे राहु का दुष्परिणाम खत्म हो जाएगा। केतु भी आपकी राशि के अंदर ही बैठा है, तो गणेश जी का दर्शन प्रतिदिन करें। कहीं भी जाते हैं तो गणेश जी का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आपको पढ़ के ही घर से बाहर निकलना है, क्योंकि केतु की शांति का जो शास्त्रों में सबसे अधिक अगर कोई उपाय है तो गणेश जी का दर्शन, गणेश जी का अर्चन, गणेश जी का स्मरण ही है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से सिंह राशि जून का महीना 2026 का जाने वाला है। प्रोफेशनल आर्थिक दृष्टिकोण से तो वृद्धि मुझे नजर आ रही है पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से और रिश्तों की दृष्टि से थोड़ा लो फेज है, तो उसमें शनि की साढ़ी साथी का उपाय कर ले, राहु का केतु का थोड़ा उपाय कर ले, इससे कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न होगा सब समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में सटीक विश्लेषण, सटीक मार्गदर्शन चाहते हो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, तो 7230888091 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से रात्रि संध्या के 8 बजे तक हम ज्योतिष के कार्यों में संलग्न रहते हैं। हरि शरणम, जय गो माता, जय गोपाल।